इस लेंथ डेज में हम लगातार घर घर में जाकर हम प्रभु की वचन को हम सुनते हैं। हालेलुया। हम इस वचन को हम बोलते हैं, प्रभु का बीच को हम क्या करते हैं, बोलते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि इसका प्रतिफल इस घर में उगना शुरू करेंगे। बोला हालेलुया। हम चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बोला गया वह हर एक वचन इस घर में काम करेगा यीशु के नाम से। इस घर में कार्य करेगा, आए हुए आपके जिंदगी में कार्य करेगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आप बड़े उत्साह के साथ, बड़े चाहत के साथ, बड़े प्यास के साथ इस वचन को सुनने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ। हालेलुया बोलो ना। ये वचन को जब क्या बोलते हैं, अरनी जिस तरह पानी के लिए तड़पती है, हम इस लेंथ डेज में हम सब उपवास हैं, तो एक ही चीज़ के लिए तड़पना है कि परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की प्रशंसा, प्रभु की प्रशंसा। जब घर में हो, जब प्रार्थना में हो, जब हम कहीं पर भी क्यों ना हो, एक ही चीज़ को चाहत रखना है कि मैं हमेशा परमेश्वर की प्रशंसा में बने रहूं यीशु के नाम से, और बने रहूं यीशु के नाम से। हालेलुया। जो परमेश्वर की प्रशंसा में जो बने रहेगा, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर उनके जीवन में इतनी सारी आशीषों को ढूंढे लेगा, वो अपने आप उनके अंदर से, है ना, हम बहुत सारी बातों में चंगाई नहीं पाया, बहुत सारी वस्तु में हमारा हील नहीं हुआ, तो हमारा भीतर का मनुष्यत्व में, स्वभाव में और हमारा चाल चलन में अपने आप चंगा होते जाएगा यीशु के नाम से। बोला हालेलुया। और केवल विश्वास के साथ इस वचन को सुनिए, परमेश्वर बहुत आशीष आपके जिंदगी में आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप हमेशा अपने आप को उत्साहित रखना है, आप हमेशा अपने आप को क्या करना है, उत्साहित रखना। नहीं तो क्या होगा, मालूम है, हमारा उत्साह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। देखिए, कोई हमको आके उत्साहित करना नहीं, ये आपका जिंदगी है। हम क्या करते हैं, कोई हमको उत्साहित करे, कोई हमको बोले, नहीं, कोई किसी का बोलेगा नहीं। आत्मिक जीवन में आपका प्यास होना चाहिए। देखिए, दूसरा क्या, उत्साहित में आप 4 दिन खड़े रहोगे। अगर आप हमेशा तैयार है ना प्रभु के लिए, आपके अंदर चाहत होना चाहिए, आपके अंदर एक उत्साहित होना चाहिए, आपके अंदर एक बोझ होना चाहिए। अड़गे बोलो ना। जब तक आप उत्साहित नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ, और एक बात बताऊँ, कभी भी किसी को पीछे पड़कर हम कुछ काम करेंगे, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। एक बात याद रखिए, कोई आपको बार बार बोलकर, जताकर आप कुछ काम करोगे, इसका मतलब है आपके अंदर, आपको उस चीज़ में ख्वाहिश नहीं है, आपको चीज़ में आस नहीं, आपके अंदर उस चीज़ में लगाव नहीं है। अगर आपको प्रभु में लगाव है, अगर आप प्रभु के वचन में प्यासा है, अगर आप परमेश्वर की प्रशंसा में, अगर आपको बहुत बड़े आस है, तो आपको खुद को ये बोझ आना चाहिए। आपको ये, जब देखो, और एक बात मैं इसको समझाने के लिए, समझने की आसान तरीके बात बताता हूँ। जब आप सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके 1000 रुपये कमाओगे, उस पैसा को आप अपने जेब में रखा, मैं सामने से आकर ऐसे ही पकड़ के, चलो 1000 रुपये आज आपको मुझे देना, खर्चा कर लो, तो अगर मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, आपने जो सुबह से मेहनत किया 1000 रुपया को बड़े संभालोगे। लेकिन किसी ने आपको पॉकेट में 1000 रुपया दिया, आप उसी दिन में व्यू में उड़ा दोगे 1000 रुपया। वैल्यू समझ रहे हैं आप? ये नहीं, जब तक आपके अंदर एक चाहत नहीं हुआ है, जब तक आप उठकर आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आपको बढ़ना है, आपके अंदर चाहत। इस बात को देखिए, दीवा शहर में हम सब रहते हैं, दीवा शहर में रहते हैं। सुबह जब पानी आते समय अंडा का एक कलशी पानी पकड़ के भर के रखिए, बड़ा जो स्टील टांकी है ना, पानी का जो स्टील टांकी इतना बड़ा जो भर के रखते हैं, आप उसको भर के रखिए, रात को भर के रखिए, एकदम दिखे, एकदम साफ पानी है, एकदम साफ पानी है। फिर वही पानी को सुबह लगभग 12-13 घंटे के बाद आप उसको, उस ढक्कन को निकाल कर जाग कर देखिए, है ना, तो ऊपर एकदम साफ दिखा हुआ पानी। आप सुबह 14-12 घंटे के बाद देखते समय उसका जो नीचे पूरा क्या भरा रहेगा, लेकिन जब सुबह भरते समय तो साफ दिख रहा था। वैसा ही अगर आप उत्साहित नहीं रहेगा ना, अगर आप परमेश्वर का जो प्रेम है, प्रभु के ऊपर आपका जो उत्साह है, धीरे ऊपर पानी के साथ मिलते रहने वाले कचड़ा धीरे धीरे धूल मिट्टी कैसा हो जाता है,
ठंडा पड़ जाता है, वैसा ही आपका हृदय के गहरे के अंदर परमेश्वर का प्रीति और उत्साह या प्रभु का प्रेम धीरे धीरे आपके अंदर क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। ये ठंडा ना पड़ना है, ये बोझ आपके अंदर है, मुझे उठना है, मुझे जाना है, मुझे जल्दी जाना है। कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई देखो मसीह जीवन एक आत्मिक लड़ाई है। आप देखिए आपके अंदर जो लड़ाई हो रही है वो आपको पता है। आपके अंदर जो लड़ाई है, आपके अंदर जो विषय है, आपके अंदर कुछ बात कोई आपके विरोध आपके साथ लड़ रहा है, ये सिर्फ आपको ही पता है, दूसरे को नहीं पता है। पता है कि नहीं? आपका मन के अंदर एक लड़ाई है, आपके आत्मा के भीतर एक लड़ाई है। ये करो क्या, ये करो क्या, उपवास करो क्या, नहीं करो, प्रार्थना करो क्या नहीं, इनको क्या जवाब देना है, इनके क्या जवाब देना है। और शैतान आपके खिलाफ जो हथियार लेके हमला करता है वो केवल आपको ही पता है, दूसरे को नहीं पता है, ताकि आपको दूसरा उत्साहित कर सके। बराबर? आप जब तके हुए हैं, अब जब आपके दिमाग में कल्पना डिफरेंट जब आता है, वो दूसरे को तो नहीं पता है, वो आपको पता है। इसलिए हर मुसीबतों से, हर शैतान के हथियारों से लड़ने के लिए आपको ही तैयार रहना है। आप समझ रहे मेरी बातों को? ये आत्मिक की गहरे बातों को मैं समझाता हूँ। हालेलुया। लड़ाई जो है ये आपका है, लड़ाई जो है आपका। हम कई बार हम उम्मीद रखते हैं, कई बार हम अपेक्षा रखते हैं कि हम क्या करते हैं, कोई हमको उत्साहित करे। नहीं, ये आपका लड़ाई है, ये आपका लड़ाई, आपका व्यक्ति का लड़ाई है। बोलो ना, ये आपका व्यक्ति का लड़ाई है। आपको ही लड़ना है, आपको ही आगे आना है। आप समझ रहे हैं? आपको ही आगे बढ़ते रहना है। और आपको नीचे किसी भी हालत में आप नीचे अपने आप को दबने के लिए, नीचे अपने आप को डूबने के लिए मत दीजिए। आप हमेशा ऊपर तैरने जैसा, बोलो ना, आप हमेशा तैयार रहने जैसा, आप हमेशा उत्साहित रहने जैसा। ये जो तैयार उत्साहित जो है, ये जो है आपको ये आपको ही इसमें बने रहना है। ये आपको इसमें क्या रहना है, बने रहना। ये जो वस्तु उत्साहित और जो तैयार जो है हमारा फीलिंग के साथ कनेक्टेड है, हमारा स्वभाव के साथ नहीं है, हमारा स्वभाव के साथ नहीं, हमारा फीलिंग के साथ कनेक्टेड है। मुझे उस फीलिंग में मुझे एक डिजायर होना चाहिए, मुझे एक चाहत होना चाहिए, मुझे तैयार होना है, मुझे आगे जाना है, मुझे प्रभु के लिए देना है, मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। ये जो उत्साह जब तक आपके अंदर नहीं, आप एक अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकते, एक अच्छे योद्धा नहीं बन सकते। अरे बोलो ना, जो योद्धा में जो भर्ती किया है, वो उसको आत्मिक बंदूक दिया जाता, पता है आपको? बंदूक दिया जाता है, वो सोया भी रहेगा ना, तो बंदूक पकड़ कर ही सोना है। नींद में भी आप देखिए, जो बंदूक चलाने वाले जो आर्मी है, जो बॉर्डर में रहता है, वो सोएगा ना तो भी बंदूक को पकड़ कर ही सोया रहता है। वैसे ही सोना पड़ेगा। जब भी उसका जो वार्निंग आता है जब उसकी वार्निंग आता है, उस वार्निंग को क्या बोलते हैं, जैसा मस्जिद में वो करके घंटी बजता है ना, क्या बोलते हैं, हॉर्न बजता है, वैसा ही सेना में भी एक हॉर्न रहता है। जब वो हॉर्न बजता है, वो जो सिचुएशन में है, जो भी सिचुएशन में, वहाँ से एक विद इन लिमिट के अंदर वो तैयार होकर बॉर्डर हथियार चलाने के लिए, क्या बोलते हैं, बंदूक चलाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं? वो कोई भी सिचुएशन में क्यों ना हो। मैं आपको बताता हूँ, वो संसार में एक आर्मी पर्सन को, एक योद्धा को इतना इंस्ट्रक्शन दिया गया, क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग दी, उसको इतना प्रेरणा या ट्रेनिंग दे के रखा है। तो आप और मैं आत्मा के खिलाफ, संसार के शरीर में नहीं है ना, मत्स्य आकाश में मंडराने दुष्ट आत्मा के खिलाफ लड़ने के लिए परमेश्वर में योद्धा बना के रखा है। बोलो ना, बोलो हालेलुया। इस बात को और थोड़ा सा गहरे में आपको समझाना चाहता हूँ, सुनना चाहते हो आप? बोलो हालेलुया, बोलो ना। योद्धा जो है एक दूसरे को शरीर में ही मारता है, एक दूसरे को शरीर में ही मारता है, लेकिन हम आत्मा यूं में उठकर यूं उड़ने वाले, बोला ना। शरीर में लड़ने वाला योद्धा इतना तेज है, तो आत्मा में लड़ने वाले हम कितना तेज होना चाहिए, बोलो ना। उत्साहित रखना किसका काम है? अपने आप को तैयार रहना किसका काम है? बोलो ना। मैं कहता हूँ, आपकी जिंदगी में अगर आप मजबूत एक अच्छे योद्धा बनना चाहते हैं, आप 24 घंटा भी प्रभु के लिए तैयार हो जाओ। पास्टर में अभी आया है, मैं थक गया, नहीं बोलना नहीं है। परमेश्वर के लिए हमेशा एक अच्छा योद्धा बनो,
प्रभु के लिए एक अच्छा योद्धा बनो, परमेश्वर आपको रात्रि भी तैयार करेगा। उठ प्रार्थना कर, उठ बाइबल पढ़, बोलेगा हालेलुया बोलो ना। बोले इसमें तैयार करता है, बोले इसमें तैयार होने के बाद बोलेगा जा इनके लिए प्रार्थना कर, जा इनके लिए प्रार्थना। पहला दिन नहीं बोलेगा, पहला आपको प्रभु तैयार करता है। पहले आपको क्या करता है, आपको बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बोलता है, रात को उठ कर पढ़ो, उसमें टाइम स्पेंड करो। इसी तरह परमेश्वर तैयार करता है। जब इसमें आप पूर्ण रीति से तैयार हो गया ना, तो फिर परमेश्वर आपके घर से दूसरा घर को भेजे, जा इनसे बात कर, जा इनसे बात कर, जा इनसे बात कर। हालेलुया बोलो ना। इस लेवल में मिनिस्ट्री आपको करना है तो पहला आपको अपने आप को तैयार होना बहुत, कमरे में कोठरी में तैयार होना बहुत जरूरी है। बोल हालेलुया बोलो ना। युद्ध में योद्धा जो लड़ाई करने, बंदूक चलाने के लिए वो डायरेक्ट उसके हाथ में नहीं दिया गया है, पर उसको ट्रेनिंग दिया गया है। पहला उसको अच्छी तरह से वो मास्टर बन जाता है। जब उसको अच्छा बंदूक चलाने के आ जाता है, फिर उसके हाथ में दिया जाता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। थोड़ा समय हम प्रभु के वचन को और हम जाते हैं। आत्मा यीशु के लिए क्या बोलते हैं, अपने जो आत्मा, प्रभु ने हमें जो पवित्र आत्मा दिया है, प्रभु ने हमें जो पवित्र आत्मा, हालेलुया बोलो ना। मैं मनुष्य का आत्मा नहीं कहता हूँ, हर एक अंदर दो आत्मा है, मनुष्य का आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया बोलो ना। मनुष्य का आत्मा संसार का है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का है। मनुष्य का आत्मा भी आपके साथ बात करता है और परमेश्वर देव आत्मा भी आपके साथ क्या करता है, बात करता है। हालेलुया बोलो ना। अब समझ रहे हैं। बस इसको जानना कैसा है, जो बातें संसार की बातें जो आपके मन में आती है, ये सब मनुष्य की आत्मा की बातें, मनुष्य की आत्मा के आते उसकी कार्य है। जो बातें स्वर्गीय वस्तु, जो बातें परमेश्वर के द्वारा, जो भी वचन के द्वारा, जो भी आपके अंदर जो प्यास उत्पन्न होता है, ये सब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, जो होली स्पिरिट के द्वारा अब बात हो रही है। बोल हालेलुया बोलना। इसको जानना है, समझना है, उसके अनुसार आपको आगे जाना है। प्रभु आपको ब्लेस करे। और एक मनुष्य के अंदर दो आत्मा है, एक मनुष्य का है, एक परमेश्वर का है। अभी आज आपको मैं बताऊं कि आज हम सब मनुष्य की आत्मा को साइड कर दिया है और हमारा अंदर पूरा उत्साह से भरा हुआ परमेश्वर की आत्मा है। आज हम मनुष्य की आत्मा को भोजन नहीं दिया काफ़ी दिनों से, इसलिए वो कोने में चुपचाप बैठे हैं, वो बात नहीं कर सकता है। अभी आत्मा का जो होली स्पिरिट के जो आत्मा है, उसको हम अच्छा तगड़ा भोजन दे रहे हैं, हम अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके लिए पवित्र आत्मा आज जमकर मजबूत हमारे लिए खड़ा है। बोल हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करें। हाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर का जो आत्मा है हमारा अंदर, ये जो आत्मा है, मैं शरीर में बोलना और मेरे अंदर जो प्रभु की आत्मा है वो बोलना जमीन आसमान का फर्क है। इन दिन में इतना दिन हमने मेरा परमेश्वर बड़ा है, महान है करके हम शरीर में बोलते हैं। इसके लिए हमारे अंदर वो बदलावट नहीं हुआ है। जिस तेज में होना चाहिए था, जिस ख्वाहिश में होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। हम शरीर में बोलते मेरा परमेश्वर महान है, बड़ा है। आज ही मैं आपको डायरेक्शन घुमाना चाहता हूँ, आप आत्मा से बोलिए मेरा परमेश्वर महान है, आमें, मेरा यीशु महान है। बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं, शरीर में विचार, शरीर में इस बात को कबूल करना, आत्मा में कबूल करना, इन दोनों का फर्क जो है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताकर मैं आगे वचन के अंदर आपको मैं लेके जाना चाहता हूँ। हालेलुया बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस कर। आज भी 2 वीडियो बनाना है, कोशिश करता हूँ कि परमेश्वर आपको ज़्यादा सिखाना, होली स्पिरिट के द्वारा सिखाने को मुझे बहुत पवित्र आत्मा उत्साहित करता है। हालेलुया। प्रभु आपको सुनिए, प्रभु आपको ब्लेस करे। देखिए, अभी किसी ने आकर आपके बारे में कई भला बुरा कह दिया है, और किसी ने अगर आपको अपमान कर दिया है, या किसी ने अगर आपको कुछ बात बोल दिया है, तो तुरंत हम क्या हो जाते हैं मालूम है, क्या हो जाते हैं, निराशा हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्यों ऐसा अगर होते हैं तो समझो आप अभी भी शरीर में हैं, आप अभी भी क्या है, शरीर में। क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है। मेरा परमेश्वर, देखिए, यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाते समय, पूरा ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाते समय यीशु मसीह को अपमान किया उन लोगों ने, यीशु मसीह को बेइज्जती किया, उसका कपड़ा छींदा, उसको आंखों में पट्टी बांधा और उसके सिर पर कूटा गया, उसको बहुत अपमान किया गया है। इन सबको सहा क्या मालूम है, इन सबको यीशु मसीह ने सहाने के एक ही कारण है, इसके आगे मेरे लिए परमेश्वर ने, पिता ने बहुत बड़ा महिमा रखा है। इसके आगे परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग रखा है।
इसके आगे पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ रखा है, इसलिए इन्होंने जो किया है ये मन में नहीं रखा, पिता ने मेरे लिए जो रखा है वो यीशु मसीह ने विचार किया है। हालेलुया बोलो ना। बात तो मैं समझाता हूँ। किसी ने अगर आपको भला बुरा कह दिया है, थोड़ा इसको सुनो, नहीं ये आ गया है। हाँ, हालेलुया। किसी ने अगर आपको भला बुरा कह दिया, आपने उसको दिल पे लेकर बहुत बोझ बन जाता है। देखिए शैतान आपको गिराने का तरीका है, उसके जरिया, किसी भी व्यक्ति के जरिया आपको भला बुरा कहते हैं। आप वो शरीर में लेने के कारण, शरीर के आत्मा के द्वारा लेने के कारण आप निराशा हो जाते हैं। मैं कहता हूँ आप उस व्यक्ति, जो व्यक्ति आकर आपके भला बुरा कहता है, वो परमेश्वर से बड़ा है क्या? यीशु से बड़ा है क्या? आपको मैं एक ही बात समझाना चाहता हूँ, यीशु के शब्द में ही आपको निर्णय करना है। बोलो ना। आपका खुशी, आपका दुखी, देखिए आप प्रभु में बहुत आनंद रहते समय किसी ने आकर आपको भला बुरा कह दिया है, इसका मीनिंग क्या मालूम है? परमेश्वर की उस खुशी के स्थान से शैतान आपको नीचे खींचना चाहता है। परमेश्वर के उस आनंद के संगति में आप जो समय बिता रहे हैं, वहां से शैतान आपको नीचे खींचने का तरीका ढूंढ के सब काम करता है। इसीलिए किसी भी बात, मनुष्य की बातों को अगर आप दिल पे लेना ही छोड़ दो, क्योंकि मेरे लिए, मेरी जिंदगी में यीशु ही ऊंचा स्थान है। यीशु का शब्द ही मेरे लिए माइंड में रखता है। यीशु का शब्द ही मेरे लिए आदर के बात है। यीशु का शब्द ही मेरे लिए महिमा के बात है। बाकी सारी बात मेरे लिए कुछ भी वैल्यू नहीं। पहले बोलो ना। ये स्टडी में अगर आप आज इस बात को आप समझ जाओगे ना, आत्मा का आप उस लेवल में चले जाओगे यीशु के नाम से। पहले बोलो ना। बाद में आप कभी भी दुखी नहीं रहोगे यीशु के नाम से। आज इनके बाद छोटे बात में दिल पे लगकर निराशा हो जाता है, प्रार्थना करना छोड़ देते। देखिए वो चीज ने बात कह दिया तो आपको अंदर क्या हो जाता है मालूम है? प्रार्थना करने छोड़ देते हैं, क्या बोलते हैं, और स्तुति करना छोड़ देते, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या मालूम है? आप परमेश्वर को नीचे गिरा दिया। इनकी बात को सुनकर आपने परमेश्वर के वचन को नीचे गिरा दिया, परमेश्वर की प्रशंसा को नीचे गिरा दिया, परमेश्वर को नीचे गिरा दिया। मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर कभी भी नीचे मत गिराओ, परमेश्वर के वचन को कभी नीचे मत गिराओ। प्रभु को जो स्थान आपने रखा है उसी को वही स्थान में रखिए। इन बातों और थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली आपको समझाना चाहता हूँ। तराजू समझते? तराजू आज डिजिटल में आ गया है, डिजिटल इंडिया में, लेकिन तराजू का जो वैल्यू है वो आज पता नहीं चलता। आज जो तराज का वैल्यू आजकल लोगों को पता नहीं चलता। इस वैल्यू, तराज का वैल्यू पता चलना है तो क्या करना मालूम है? एक तराज को यूज़ करना है। एक साइड से तराज, दूसरे साइड से सामान, इसको यूज़ करना, तभी आपको पता चलेगा। देखिए एक बाजू आपने यीशु को रखा जिंदगी में, एक बाजू को आपने क्या रखा है? यीशु को रखा है। दूसरा बाजू है ना हमारा जिंदगी है। आपने इसने ये बाप, ये माँ बाप, भला बुरा, भाई बहन, जो भी है, आप यीशु को एक जगह पर अपने जिंदगी में रखा है। बरोबर है कि नहीं? ये सबसे ऊंचा स्थान है, ये सबसे बड़ा गहरा है। अभी आप उसी साइड में किसी ने आकर कुछ बात कह दिया है, ये बात वजन हो जाता है, यीशु हल्का हो जाता है नहीं। वो इसके लिए आप निराश हो जाते हैं। नहीं समझा? नहीं समझा? अभी 1 किलो वजन है, 1 किलो वजन है, दूसरा साइड शक्कर है, 1 किलो का शक्कर है। और समझ रहे हैं? इस बात को मैं ऐसे कन्वर्ट करता हूँ। 1 किलो जो बात बोलते हैं ना, वो यीशु है। हमारा जिंदगी यीशु सबसे बड़ा चीज़ है। जो 1 किलो जो बोलते हैं ना, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, ऐसा उस चीज़ में सबसे बड़ा चीज़ है कौन है? यीशु। यीशु को एक जगह पर रखा है। बराबर? यीशु को तुल्य कोई हो सकता है हमारा जिंदगी में? यीशु को तुल्य कोई हो सकता है? यीशु का समान कोई हो सकता है? नहीं। यीशु की जगह पर रख दिया। फिर किसी ने कुछ बात बोल दिया, वो दूसरे साइड में है, तो ये बात बहुत नीचे आ जाता है, यीशु हल्का हो जाता है। इसके मीनिंग हम दुखी हो जाते हैं। जब तक यीशु गहरा था, यीशु महान था, हम बहुत आनंदित, खुशी, जय जयकार कर रहे थे। थोड़ा समय पर किसी ने कुछ बात बोल दिया है, वो दूसरा क्या बोलते हैं, तराजू को दूसरी जगह पे रखा, ये वजन हो गया है। ये बात हमारे लिए बहुत बारीक पड़ा, ये बात हमारे लिए बहुत झोट लगा, ये बात हमारे लिए बहुत परेशानी, ये बात हमारे लिए खाना आराम कर दिया, जीना आराम कर दिया, नींद आराम कर दिया। आप समझ रहे मेरी बातों को? बस इसने बात बोला, मुझे बहुत दिल पे लगा। मैं कहता हूँ यीशु मसीह के बातों से बढ़कर कोई भी बात नहीं होना चाहिए जिंदगी में।
हालेलुया। यीशु मसीह के शब्द को बढ़कर मैं कहता हूँ आपकी जिंदगी में सबको फू में बुखा दो यीशु के नाम से। किसके शब्द को भी मैं कहता हूँ फू में बुखा दो। अगर ये लेवल में आप आ जाओगे ना, आत्मा में रूपांतर होना सीख जाओगे। आत्मा में यहाँ से वहाँ शिफ्ट होना सीख जाओगे यीशु के नाम से। बोला ले बोलो ना। पतंग है ना, पतंग है ना, जब हवा में उड़ता है वैसे ही आपकी आत्मा हवा में उड़ेगा। आज नहीं उड़ पाए, कारण क्या मालूम है? इसने आपको पत्थर बांध के रखा है। आपकी पतंग में क्या बांध के रखा है? पत्थर बांध कर, गड़ी बांध के रखा आपके ऊपर। इसलिए इसके बाद आपको बहुत भारी लगी, बहुत चोट लगी, बहुत दिल पे लगी। उसी किसने बोल दिया उसको पकड़, बस इसने ऐसा बोला। यीशु ने कितना बोला? वो बात तो लगे कभी भी यीशु ने ऐसा बोला कभी नहीं हुआ। लेकिन मनुष्य के पास इतना चोट लगने के कारण आप उन पर बहुत, यीशु से बढ़कर आपने उसको भाव दिया है, यीशु से बढ़कर आपने उसके ऊपर वैल्यू दिया है। इसलिए उस बात आपको बहुत चोट लगी। उड़ा दो यीशु के नाम से फू करके। किसी भी मनुष्य के बात को आपकी जिंदगी में ज्यादा चोट नहीं लगना चाहिए। किसी भी मनुष्य के बातों को, किसी भी कोई भी होने दो, मम्मी होने दो, बाप होने दो, पति होने दो, पत्नी होने दो, बच्चा होने दो, भाई होने दो, और पड़ोसी होने दो, मैनेजर होने दो, टीनेजर होने दो, और क्या बोलते हैं दोस्त होने दो, कुछ भी सहेली होने दो, कुछ भी होने दो, सब सेकंड है, सब बात में है, पहला यीशु है। बाकी सारे बातों को, बाकी सबको पहले नीचे रखने का आपका हृदय में आप सेटिंग कर लो। आपका हृदय में, आप माइंड में, हृदय में सेटिंग कर लो। बाकी सबके बात नीचे है, पहला परमेश्वर की बात है। मेरा जिंदगी में पहला परमेश्वर है। मैं प्रभु पहला जो बोलेगा मैं सुनूंगा, प्रभु जो बोलता हूँ मैं सुनूंगी। प्रभु के लिए ही मेरा जिंदगी, पहला स्थान प्रभु, पहला प्रभु। इस लेवल में आप अपने आप को सेटल कीजिए, माइंड को, हृदय को सेटल कीजिए। हो गया सेटिंग, फिटिंग हो गई यीशु के नाम से। अभी किसी ने आप कुछ बात बोलेगा तो आपको क्या लगेगा? ये सेकंड बात है, पहला प्रभु है। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। मैं कुछ क्या बोलते हैं, हमारे लिए आज ये बात बहुत परेशानी है ना पास्टर। मैंने बहुत कष्ट है, मेरे लिए बहुत परेशानी है, मैं बहुत टेंशन में है, मैं बहुत उदास में है। मैं क्या, किसके कारण टेंशन है? क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल में टेंशन है, और पूरी उदासी में टेंशन है, चिंता में टेंशन है। क्या बोलते हैं, बहुत सारे टेंशन हमारे अंदर आज है कि नहीं? बहुत सारी चिंता, बस काम बरोबर नहीं है, और पैसा बरोबर नहीं है, कमाई नहीं है, और ये सब टेंशन है। इस टेंशन से आज मैं आज आपको चैलेंज करता हूँ, आज ये परमेश्वर आपको रिलीज करेगा पूरा। मैं शब्दों में नहीं कहता हूँ, मैं आत्मा के जरिए कहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ पौलुस, मैं इस बात को, पौलुस इस शब्द को समझने बोला था, वो समझ ली, मुझे इतना समय लगा यीशु के नाम से। मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर कौन है। पौलुस ने शब्द बोला, याद है? मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर। आज मैं अनुभव के रूप में बोलता हूँ, मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर कौन है। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? आप समझ रहे हैं? मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर कौन है, मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर। आपको इन परिस्थिति से, फाइनेंशियल की टेंशन, और उदास का टेंशन, घर का टेंशन, परिवार का टेंशन, इसका टेंशन, उसका टेंशन में आपको क्या बोलते हैं, और भी क्या बोलते हैं, बीमारियाँ और दुख, संकट, परेशानी, इसमें आप जो दबा हुआ है, इसमें जो दबा हुआ है, इनमें आज आप रिलीज होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आज थोड़ा बहुत नहीं, 100% प्रभु आपको रिलीज करेगा। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। कैसा कैसा कितना ये ऐसा तूफान को मारकर, क्या बोलते हैं उसको, तूफान से बोलते, गुलेल, कोपन है ना, तूफान में कोपन, इसको पकड़े जो कौवा को मारता, मालूम है? गुलेल को पकड़ कर कौवा को मारता, याद है? तो बरोबर मारता, हम नहीं मार सकते हैं। उसने जो लोग पकड़ के मारता ना, ट्रेनिंग लिया, वो लोग बरोबर मारते, बरोबर है कि नहीं? आज मैं आपको विश्वास करता हूँ, आपका टेंशन, उदास, परेशानी, इन सब को दूर करने के लिए मैं तीर बरोबर मारूंगा यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया बोलो ना, चैलेंज करते हैं यीशु के नाम से। आज के बाद आपका टेंशन दूर होगा यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ, मुझे वचन के अंदर जो सामर्थ्य मैं जानता हूँ,
हालेलुया बोलो ना, और हालेलुया बोलो ना। काफी दिनों से आपकी जिंदगी बदला कि नहीं बदला? इस लेंथ डेज के द्वारा आपकी जिंदगी स्वभाव बदला कि नहीं बदला? मैं विश्वास करता हूँ आज ही टोटली नेगेटिव थॉट आपकी जिंदगी में से दूर हो गए यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं पास्टर सबसे ज्यादा मुझे बहुत टेंशन है, प्रैक्टिकली बोलो तब निकलेगा यीशु के नाम से। मुझे बहुत टेंशन है, मुझे घर के लेकर, परेशानी को लेकर, बच्चों को लेकर, और बहुत चिंता है, बहुत टेंशन, बहुत उदास, बहुत परेशानी। आपको लगता है? लगता है? ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रभु का वचनों को लेकर मैं आज आपको कुछ विषय समझाना चाहूँगा। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। हम पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियों 14 अध्याय 17 वचन को पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय 17 वचन। हाँ, क्योंकि हमारा बल भर का हाँ बल भर का हल्का सा क्लेश हाँ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करते जाता है। तो हिंदी बाइबल है तो मुझे देखो यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। हाँ, ये दूसरा कोरिन्थियों 4:17 में क्या बोलता है? क्योंकि हमारा बल भर का हल्का सा क्लेश, बल भर का हल्का सा। बोलो आप पे कितना बड़ा क्लेश है? नहीं, आपका क्लेश कितना? अभी हल्का बोलता है, बोल हालेलुया बोलो ना। मैं बोला आपका क्लेश कितना है? भारी है। आपका क्लेश भारी है, ठीक है, क्योंकि आप यीशु को नहीं देखा, उस क्लेश को देखा। ये मैंने कहा यीशु ही महान करके पहले कह दिया है, यीशु ही महान करके पहले ही कह दिया है। फिर आप यीशु को महान के रूप में ना देखते हुए क्लेश को क्यों बड़ा देखा? हालेलुया बोलो ना। आप फाइनेंशियल समस्या को बड़ा देखते हैं, यीशु को छोटा देखते हैं। यीशु कौन है? तो यीशु कौन है? बड़ा है। तो फाइनेंशियल समस्या कौन है? छोटा है। बोलो हालेलुया बोलो ना। ये ताट में आ जाओ, ये ताट में आ जाओ। आपका फाइनेंस सिद्धि परमेश्वर बदलाएगा, आपका घर का समस्या को परमेश्वर बदलाएगा, घर में जो मिसअंडरस्टैंडिंग को बदलेगा यीशु के नाम से। हर प्रकार की क्लेश को आज परमेश्वर बदल कर डालेगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। यहाँ पर इस पौलुस ने क्या बोलता है? क्योंकि हमारा बल भर का हल्का सा क्लेश। वो क्या बोलते हैं? हल्का सा क्लेश, वो हल्का सा क्लेश। हालेलुया, बोले हालेलुया। ये हल्का सा क्लेश करके किसको बोलता है? हल्का सा क्लेश करके देखिए, हमारा दृष्टि को चेंज करना है। हमारा दृष्टि को क्या करना है? चेंज करना है। देखिए, परमेश्वर को बड़ा देखिए, बाकी सबको छोटा देखिए। परमेश्वर क्या देखना है? बड़ा। बाकी सारे समस्या क्या है? बाकी आपका कोई बोलता पास्टर मेरे को इतना, मैंने जितना जिंदगी में कष्ट झेला ना, ऐसा किसने झेला होगा? अब मैं ऐसा सवाल करूंगा ना, सभी लोग यही डायलॉग मारेंगे। आइए ना पास्टर, मैं बचपन मैं भी बोलूँगा, मैं जब 96 में या 95 लास्ट में जब मुंबई आया था 95-96 में, बाप आकर मैंने कितना स्ट्रगल किया पता है आपको नहीं मालूम। ऐसा जिंदगी में किसी भी जवान नहीं किया रहेगा। ये मेरा भी डायलॉग रहेगा, आप समझ रहे हैं? क्योंकि मैंने परमेश्वर को बरोबर नहीं पहचाना। जब मैंने परमेश्वर को बरोबर पहचाना, अरे वो सब कुछ भी नहीं था। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया बोलो ना। क्योंकि मेरे जिंदगी में उनसे बड़ा मेरा परमेश्वर है। हालेलुया बोलो ना। हर स्थितियों को आप समस्या को छोटा सा नजर में देखिए, परमेश्वर को बड़ा दृष्टि में देखिए। परमेश्वर को बड़ा दृष्टि में, सारी समस्या को छोटा सा दृष्टि में देखिए। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया।
बोल हालेलुया। और एक बात बताओ आपको, आज ये आपके जिंदगी में जो भी सामने दिखाई दे रहा है, ये कोई भी स्थिर नहीं है। ये आज दिखाई देगा, कल नहीं दिखाई देगा। फाइनेंशियल समस्या आज रहेगा, कल नहीं रहेगा। बीमारी आज रहेगा, कल नहीं रहेगा। परेशानी आज रहेगा, कल नहीं रहेगा। क्लेश आज रहेगा, नहीं रहेगा। आप समझ लो, इसमें कोई भी स्थिर नहीं है। स्थिर कौन है? यीशु है। स्थिर कौन है? आप ये समझ, आप ये आपके माइंड सेटिंग में ये लेकर आ जाओ, फाइनेंशियल समस्या आज रहेगा, कल नहीं रहेगा। यीशु का नाम से बोल हालेलुया, बोलो ना। फाइनेंशियल मेरे प्रभु के सामने छोटा सा विषय है। क्लेश मेरा प्रभु के सामने छोटा सा विषय है। संकट मेरे प्रभु के सामने छोटा सा विषय है। बाकी सारे उपद्रव मेरा प्रभु के सामने छोटा सा है। केवल महान मेरा परमेश्वर है। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं प्रैक्टिकली आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचनों को लेकर आप थोड़ा सा पढ़िएगा। हम पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, दूसरा कुरिन्थियों के किताब 11वां अध्याय, आप 23वां वचन से मैं कुछ वचन आपको मैं पढ़ाने के लिए उत्साहित करता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों आप 11वां अध्याय में आप सब लोग आइए। मैं पागल की नाई कहता हूँ। देखिए सब निकाला, सब वचन निकाला, पढ़ निकाला, सब निकाला। हाँ हाँ, 11 पहला दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23 वचन से कुछ वचन। हाँ, मैं पागल की नाई कहता हूँ। मैं वे ही पागल की नाई। अरे ऐसा लिखा है क्या? क्या मैं ही से बढ़कर हूँ? नहीं, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 में क्या वे ही अच्छा मोबाइल में पढ़ती है। मसीह के सेवक हैं? ओके, मोबाइल में थोड़ा सा अक्षर अलग रहता है, लेटर में अलग रहता है, उसमें मोबाइल में थोड़ा सा ना लिखा हुआ शब्द को थोड़ा पढ़िएगा ना। क्या बाइबल। मैं पागल की नाई नहीं, कहता बाइबल से। हाँ, क्या वे ही वे ही मसीह के सेवक है? मसीह मसीह के सेवक है? क्या वे ही मसीह का सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ। हाँ, मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। मैं उससे बढ़कर हूँ। हालेलुया बोलो ना। ये मसीह के लिए क्या हो गया? मसीह के लिए क्या हो गया? बोलो हालेलुया। यीशु ही महान है। बाकी सारे चीज छोटा करके जब आप कभी पता चलेगा, मालूम है, जब आप मसीह के लिए क्या होना चाहिए? पागल होना चाहिए। जब मसीह के लिए पागल होगा ना, मसीह के लिए जब पागल रहेगा, तभी बाकी सारे वस्तु आपके लिए कैसा दिखेगा? छोटा। मसीह आपके लिए प्रधान दिखेगा, प्रधान। तो हालेलुया बोलो ना। मसीह आपके लिए कौन है? प्रधान दिखेगा। आगे बढ़ो, उस वचन को कोई अधिक परिश्रम 23 है ना, कहता हूँ अधिक परिश्रम करने हाँ, में, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैदी होने में, बार कैदी होने में। देखो, पहला वन परिश्रम करने में, सेकंड कैद होने में, कोड़े खाने में, थर्ड कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जख्मों में, बार बार मृत्यु के जख्मों में, मृत्यु की चौकी में, जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथों से, 5 बार यहूदी के हाथों से 39 कोड़े खाया। 39 क्या खाया? कोड़े खाया। 3 बार मैंने वेद खाया। 3 बार वेद है मतलब छड़ी। 39 बार उसने खाया, मार गया, कोड़े खाया 5 बार, और 3 बार क्या खाया? वेद खाया। हाँ, एक बार मुझ पर पथराव किया। एक बार मुझ पर क्या किया? इसका अर्थ आप समझ रहे हैं? 5 बार क्या खाया? 39 कोड़े। 5 बार क्या खाया? कोड़े खाया। 5 बार क्या खाया? यीशु ने कितना बार कोड़े खाया? यीशु कितना बार खाया? पौलुस ने कितना बार खाया? हेलो, समझ में आया? कोड़े मतलब आसान बात नहीं। जब बड़े बड़े थार जैसा रहता है, उसमें खाटा रहता है, उससे लेकर क्या करता है? मार कर निकालता है, तो मांस पूरा छीन कर आता है। इस प्रकार पौलुस को कितना बार? 5 बार ऐसी तरह मार खाया। हालेलुया बोलो ना। ऐसा परिस्थिति किसी को हुआ? ऐसा परिस्थिति किसकी हुआ? हालेलुया बोलो ना। ऐसा सिचुएशन किसको हुआ?
इतना मार खाने के बावजूद भी यीशु को देखा उसने। इतना मार खाने के बावजूद भी उसने मार को नहीं देखा। हम उसी को देखते रहते हैं, यीशु को नहीं देखा। इतना मार खाने के बावजूद भी उसने किसको देखा? हाँ ठीक है, आगे। और क्या किया? 3 बार नहीं और पथराव किया। 3 बार पथराव। एक बार पथराव किया। हाँ 3 बार क्या किया? बेटे खाया और एक बार पथराव किया गया। एक बार पथराव भी बहुत है। इसलिए पथराव का मीनिंग क्या समझ रहे हैं आप लोग? पथराव का मीनिंग क्या है? पत्थर मारते। बस पत्थर मारते, सिर्फ पत्थर मारते। मरने तक पत्थर मारते। यहूदी का नियम क्या मालूम है? मरने तक पत्थर मारते। यहूदी का नियम क्या मालूम है? पथराव करने का मीनिंग क्या है? जान से कंफर्म मारते। होने तक ये बंदा मर गया। स्टेफनस को जो पथराव करके ही मारा है, स्टेफनस का मृत्यु कैसा हुआ है? पत्थर से मार मार कर उसको मार डाला। वैसा ही पौलुस को भी जो पथराव किया है, यहूदी लोग ने किया है। यहूदी लोग ने जो पथराव करके करके उसको मार डाला। पता चला ये लाश की तरह नीचे पड़ के मर गया। ऐसा वो लोग ने देखा। मरने के बाद लोगों को घसीट कर, उधर छोड़ा नहीं है, घसीट कर गांव के बाहर लाकर फेंक कर लो चला गया। ये लोग समझिए मर गया बंदा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? हाँ, इतना कष्ट, इतना होने के बावजूद भी उसने किसको देखा? इस प्रकार समस्या आपके अंदर है, इस प्रकार परेशानी आपके जीवन में है। बोल हालेलुया, बोलो ना। आगे थोड़ा सा। हाँ हाँ 3 बार जहाज पर जी 3 बार जहाज पर मैं चढ़ा था, टूट गए। 3 बार क्या बोलते हैं? समुद्र से मरने पर था, जहाज से। हाँ आगे। टूट गए। हाँ एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। एक रात दिन मैंने क्या? समुद्र में काटा। दिन रात समुद्र में काटा। आगे। मैं बार बार यात्राओं में नदियों के जोखिमों में डाकुओं के जोखिम में अपने जाति वाला भी उसको रख नहीं छोड़ा। उसमें भी उसने भी हाँ अन्य जातियों में भी उसने छोड़ा नहीं, जोखिम में। हाँ नगरों में। हाँ आगे। जंगल नगर जंगल। हाँ समुद्र के जोखिम में। हाँ झूठे भाइयों के बीच के जोखिम में रहा। अलग बोलो ना। समस्या थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है। ये बंदा मृत्यु में से कितनी बार बचकर आया? ये बंदा मृत्यु में कितनी बार अलग बोलो ना। इतना होने के बावजूद भी उसने किसको देखा? खत्म हो गया क्या? आगे 28 वचन। 28 वचन। हाँ परिश्रम और कष्ट में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में। हम एक ही बार 40 दिन उपवास करते हैं, बराबर? बाप रे, इतना परेशानी उठाते हैं, है ना? इतना चेहरा कम दिखाते हैं, बराबर है कि नहीं? कोई नहीं दिखाता। आपके चेहरे में मैं प्रभु की रोशनी को मैं देखता हूँ। सबके अंदर रोशनी है। बोल हालेलुया बोलो ना। कोई नहीं लगता कि आप लोग उपवास है। हम लोग में से कोई भी नहीं। मुझे देख के लगता है क्या? नहीं, आप लोग को भी देख कर लगता नहीं उपवास है, लेकिन हम सब उपवास करते हैं। प्रभु की भल आपके अंदर है। हालेलुया बोलो ना। हाँ हाँ परिश्रम में, कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करते रहने में, जोड़े में, जाड़े में, उगाड़े में, उगाड़े रहने में, और 28 और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। उसने क्या कर दिया? यहाँ पर लिखा नहीं। आप लोग रोके मर जाओगे करके उसने लिखा नहीं। अल्लाह बोलो ना। पढ़ने वाले कमजोर पड़ जाएंगे, पढ़ने वाले रो जाएंगे, पढ़ने वाले थक जाएंगे करके उसने आधा बातों को लिखा नहीं। क्या बोलते हैं? अन्य अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन नहीं करता। हाँ सब कलीसियाओं को इतना परेशान ये खुद झेलता है, फिर भी ये बंदा किसके ऊपर चिंता करता है? इस बंदे को देख ताली तो बनता ही बनता है भैया। इतना उसके शरीर में परेशानी है, जान को चौकी में डालकर, खतरे में डालकर बच कर निकल कर आया है। उस सिचुएशन में भी ये बंदा किसको चिंता करता है? यहूदी लोग
यह असली अभिषेक जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, वो खुद के बारे में नहीं, वो कलीसिया के बारे में सोचता है। कलीसिया को परमेश्वर ने लहू देकर बचाया है। आज हम जो कलीसिया बांध रहे हैं, पास्टर के पॉल का नहीं है, दाढ़ी वाले का नहीं है, ये परमेश्वर की कलीसिया है। ये बात को दिमाग में फेड करके रखो, इस बात को प्रभु के दिमाग में फेड करके रखो। ये पास्टर ही बना रहा, नहीं 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 नहीं, ये परमेश्वर बना रहा है। दिमाग में ऐसा अपने खून के साथ कलीसिया का अटैच होना चाहिए। अपना जान है ना, जान के साथ अटैच होना चाहिए। ये मेरे कलीसिया है, आप समझ रहे हैं? हालेलुया। कलीसिया, ये कलीसिया स्थिर कब रहेगा? जब तक पास्टर मजबूत रहेगा। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया बोलो ना। हाँ, प्रभु आपको आशीषित करे। हाँ, आगे। हाँ, सब कलीसियाओं की चिंता सब कलीसिया की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, इसने संसार के लिए उसने मारा। संसार, जंगल के क्या बोलते हैं, डाकू, शहर के डाकू, जंगल के जानवर, ये मनुष्य के जानवर, इनको सब काटा। जब ये नहीं दबा, कलीसिया का दबाव इनके अंदर ज्यादा हो रहा था। हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं? आज अभी आप बताओ, आपको चिंता है? अभी मुझे बताओ, आपको चिंता है? अभी बताओ, आपको जो परेशानी है? अभी बताओ, आपको जो परेशानी हो रहा है? आपको इधर दुखता है? अभी आपको जो लगता है किधर? कोई दिल पे लगता है, चोट पे लगता है, कोई घुटने पे लगता है, कोई बाद में नहीं बोलना पास्टर मेरे को चिंता करते हैं। अभी नहीं तो चिंता कभी नहीं आना चाहिए। बोला ले बोलना। इतना मार खाए हुआ व्यक्ति, इतनी बार अपने जान को खतरा में से बच कर आया बंदा, क्या बोलता? 23 वचन को बढ़ी है, 23 वचन को। क्या वे ही मसीह के सेवक है, मसीह का सेवक है। ये पहला वचन पढ़ते हैं क्या हम? पागल की नाई है, पागल के समान हाँ, रहता हूँ। इसका पहला कौन सा वचन पढ़ा हमने? 4:17 नहीं, दूसरा कोरिन्थियों 4 में 17 वचन पढ़िएगा ना। इस बेधड़क हाँ? क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। इतना बड़ा कष्ट होता है, वो बंदा क्या बोलता है? हल्का सा क्लेश। हम इतना सी बातों को लेकर, मैं मर गया, हाय मैं मर गया, मैं मर गया। किसी में कुछ बात दम नहीं है, जिसमें कोई गम नहीं है, जिसमें कोई गम नहीं, जिसमें कोई दम नहीं है, उस बातों पर इतना मैं मर गया, मैं मर गया, मुझे उठा भाई, अब मुझे उठा। ये बंदा को मार कर, पत्थरा करके मार कर मर गया, डालकर घसीट कर लाकर गांव के पास फेंक दिया है। बरोबर है कि नहीं? उस बंदा ने क्या किया पता है आपको? मैं बताता हूँ, आप पढ़िएगा ना, आगे पढ़िएगा ना। 29। किसकी निर्भरता से हाँ, मैं निर्भर नहीं होता। कौन सा वचन पढ़ती है? 11 में। हाँ हाँ पढ़ो। हाँ, किसकी निर्भरता से इसकी निर्बलता से मैं निर्भर नहीं होता। मैं निर्बल नहीं होता। किसके ठोकर खाने से हाँ, मेरा जी नहीं दुखता। हालेलुया बोलो ना। ऐसा बोलने के लिए हिम्मत होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ ये आत्मा आपके अंदर भी है, ये अभिषेक आपके अंदर भी है। बोल हालेलुया बोलो ना। ये आत्मा आपके अंदर भी आ चुका है यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं आपको होमवर्क देता हूँ, घर में खाना खाने के बाद 23 लेकर 29 तक घर में कम से कम 5 बार तो पढ़ो यीशु के नाम से। खाना खाने के बाद पढ़ो यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं और एक वर्ड आपको बताना चाहता हूँ, हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, अपराध काम क्या बोलते हैं 14 में, 14 में 19 पढ़ो। परंतु हाँ कितने यहूदियों ने 19 में हाँ, दूसरा कोरिन्थियों 14 14 हाँ सॉरी, प्रेरित सॉरी 14 में 19। हाँ, एक मैं भी निकाल लेता हूँ। प्रेरित काम 14 में 14 में 19 हाँ पढ़ा। हाँ, परंतु कितने यहूदियों ने परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियम से इकुनियम से आकर आकर लोगों को
लोगों को अपने और कर लिया अपने और क्या कर लिया? कर लिया। उसमें 18 वचन पढ़ो। यह कहकर यह भी कहकर हाँ यह कहकर भी हाँ उन्होंने हाँ लोगों को कठिनता से रोका कि हाँ उनके लिए हाँ। बलिदान न करें, हाँ, आगे परंतु हाँ कितने यहूदियों ने कितने यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियम से अंताकिया एक शहर है, अंताकिया इकुनिया एक शहर है, हाँ हाँ आकर लोगों को अपने और कर दिया अपने और कर लिया और पौलुस को पौलुस को क्या किया? पथराव किया। वापस पथराव किया। और मरा समझकर हाँ बोलो। और मरा समझकर हाँ, मैंने झूठ बोला कि गलत बोला? मैंने झूठ बोला कि गलत बोला? हाँ, मरा समझकर नगर उसे से नगर के बाहर घसीट ले गए। नगर के बाहर घसीट कर ले गए। पर जब और जब चेले उसके चारों ओर चेले और चारों और आ खड़े हुए तो आप उस बाइबल से पढ़ो ना, कुछ अलग लगा पीछे बाइबल क्या? ठीक है पढ़ो 20 वचन पर नहीं जब चेले उसके चारों ओर 21 है ना? 20 20 हाँ। जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया तो वो उठकर नगर में गया। कौन? पौलुस उसके पहले किधर था? मरा हुआ कर ले गए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 आप समझ रहे हैं इन बातों को? आप समझ रहे हैं? 18-19 वचन में मारकर मरा हुआ समझ घसीट कर गांव के नगर के बाहर फेंका। 20 वचन में वो बंदा क्या करता है? उठकर नगर में गया। हाँ? उठकर भी नगर में गया। हाँ? फिर नगर में गया। उसने रोया, नहीं। उसने बड़बड़ किया, उसने बड़बड़ किया, उसने ए प्रभु मैंने तेरे लिए सेवा क्या करा था, ये क्या किया तूने बोला? उसने कुछ एक शब्द बोला नहीं। उठकर बाइबल क्या कहता है? हाँ, उठकर नगर में गया और दूसरे दिन और दूसरा ही दिन बरनबास के साथ बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। किधर गया? दिरबे तिरबे को चला गया। किधर? खेलने के लिए, आराम करने के लिए, सेवकाई करने के लिए। बोल हालेलुया बोलो ना। दूसरे ही दिन बरनबास के साथ इसने क्या किधर गया? तिरबे को जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए चला गया। बोल हालेलुया। बात खत्म नहीं हुआ अभी तक। बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं? ये एक बंदा इतना प्रभु के लिए दौड़ना बोलेगा तो उसने मसीह को कहाँ रखा होगा? इसने जो मार खाया उस वस्तु को उसने कहाँ रखा होगा? आप समझ रहे हैं? मुझे ये बात जब ये जो बात बाइबल वचन पढ़ते जब मुझे एक बात याद आ रहा है। बताओ, लगभग बहुत सालों के पहले की बात है। मैं और मेरा जो साला है रवि का जो बड़ा भाई है, हम दोनों एक ही क्लासमेट है। दोनों एक ही क्लासमेट है। हमारा डिस्ट्रिक्ट में हम करौली डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट में थे पढ़ाई कर रहे थे। हम खो-खो स्पोर्ट्स है, हम खो-खो स्पोर्ट्स में थे। हम खिलाड़ी हैं, खो-खो खिलाड़ी हैं हम। मैं और मेरा साला जो है खो-खो खिलाड़ी है। हम खो-खो खेलते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाके। पहला इधर जाके जीत कराया हमारा स्कूल के द्वारा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाकर हमने जीत कराया। उसका सर्टिफिकेट, उसका अवार्ड सब मेरे पास था, गाँव में छोड़ कर आया। हालेलुया बोलो ना। जब हर जिसमें जीत कर आया, अभी लास्ट फाइनल हमारा डिस्ट्रिक्ट और दूसरा डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए एक जगह पर इकट्ठा हुए। और वो जगह जो है बहुत ही अलग ही जगह है। उसमें बिल्कुल रेती नहीं, मिट्टी नहीं, पूरा छोटे पत्थर है। ऐसा गोल पत्थर है। और वो खेलते समय ना चप्पल ना शू पहनते हैं, विथ नंगा चप्पल में दौड़ते हैं। और हम लोग वहाँ दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाकर फाइनल मैच है और फाइनल लास्ट 6 मिनट है, लास्ट 6 मिनट का गेम है। अभी वो 6 मिनट में कौन हारा कौन जीता ये फाइनल होने वाला है। फिर मैं और मेरा जो साला दोनों मैदान में था, मैं और साला दोनों मैदान में था। और वो बाजू मैं ये बाजू दोनों खेलते हैं। हम दोनों एक ही टीम का है ना, एक ही स्कूल का है। तो हम खेलना शुरू हुआ और भागा और पत्थरों में मैं स्लिप होकर, मैं जब मेरा पैर स्लिप हुआ ना, मेरा ये जो उंगली है उल्टा
टेढ़ा होकर वो जो जमीन पे रोंद कर है ना, चमड़ी पूरा निकल कर खून आने लगा। मैं देखा खून आ रहा है, लेकिन यहाँ पीटी मास्टर मालूम पड़ा कि इसका पैर में बहुत बड़ा भारी चोट लगी। फिर उसने बोला पॉल केवल और 5 ही मिनट है, केवल कितना है 5 मिनट तो मैदान में खड़ा रहना है। आप समझ रहे हैं? और मैंने गेम को जीतना है, लेकिन मेरा उंगली में बहुत बड़ी चोट लगी, खून बड़े बहरी धूप है, कड़ी धूप है, मिट्टी उस पे लग रहा है, बहुत दुखता दर्द है। मैं बात बोलूं, एक ही जहर है कि मेरा स्कूल को मुझे जीतना है। ये कोई अंदर रहने के कारण ये चोट, ये लगी, ये जो मिट्टी, ये जो खून है, मुझे कोई मायने रखता। अगले बोलो ना, मैं कहता हूँ यीशु आपके जिंदगी में इतना गहरे स्थान में रहने के कारण आज आपके जिंदगी में जो चोट लगता है, इनकी बात ये वो फाइनेंशियल, मैं कहता हूँ ये सब आपके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। कितना समझ में आ रहा है? कितना समझ में आ रहा है? यीशु बड़ा है कि अपमान बड़ा है, यीशु बड़ा है कि बेइज्जती बड़ा है, यीशु बड़ा है कि इज्जत बड़ा है, यीशु बड़ा है कि फाइनेंशियल समस्या बड़ा है। ये कहता हूँ जो मैं बताता हूँ ये सब यीशु नाम से दूर हो जाएगी। यीशु स्थिर खड़ा रहेगा तो हालेलुया, बोल हालेलुया, हालेलुया। मुझे आज इस बात की याद आ रहा है, चोट लगी, मैं खेला 5 मिनट। मैं दौड़ने में बहुत आगे था स्कूल में, मैं रनिंग रेस में जीत कर मैंने बहुत गोल्ड मेडल लिया है। उस दिन गोल्ड मेडल तो कोई इसने नहीं दिया है, लेकिन ट्रॉफी दिया, हार दिया, ऐसा रनिंग रेस में मैंने बहुत जीत करा है। और खो-खो में भी मैंने बहुत खेला, डिस्ट्रिक्ट लेवल में तक जीत करा है मैं और मेरा साला। इस पर हमने पास बहुत ट्रॉफी हमारे पास है, गांव में पड़ा, अभी पता नहीं किधर गया। मैं क्यों बताता हूँ, लास्ट 5वां निमिट फाइनल का समय वो मुझे आउट कराने के लिए आ रहा है, क्योंकि एक साइड से प्यास, एक साइड से चोट, एक साइड से खून, एक साइड से दर्द, जाता समय आउट होने के लिए आ रहा है। मैं दौड़कर नीचे गिरा, वो लास्ट आकर 1 सेकंड में आउट होगा तो वो जीत लेगा, क्योंकि पॉइंट इक्वल है भी। इसलिए इस वक्त तो कोई भी हालत में मुझे आउट नहीं होना चाहिए, कोई भी हालत में आउट नहीं होना चाहिए। साला तो भाग रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं, वो चोट भी नहीं लगा, वो बिंदास भाग रहा है मेरा साला। मैदान हम दोनों में और मैंने बोला कि इस पर इससे आउट ही नहीं होगा। लास्ट 10 सेकंड है, मैं तक गया, सर देखता है उसको, सर अभी भी है जिंदा, अभी मैं उनके साथ बात करता हूँ। पीटी सर बोला पॉल अभी केवल 10 सेकंड है, 10 सेकंड में टीम तेरे हाथ में, डिस्ट्रिक्ट हम जीत कर लाएगा, सिर्फ 10 सेकंड है। 10 सेकंड में मैंने बहुत भागकर वो आउट करने के लिए मैं सड़क कर नीचे गिरा, यहाँ से लेकर यहाँ पूरा छाती पे लगा, पूरा यहाँ पर एक चोट, यहाँ पर पूरा चोट लगा। उसने भागकर उधर जाकर गिरा, मैं नीचे गिरा, आउट नहीं हुआ। जैसा टाइम खत्म हुआ, डिक्लेयर हो गया, हमारा स्कूल जीत गया। पीटी सर बात कराकर मुझे उठाकर गले लगाकर मुझे आनंद अल्लाह बोलो ना, हालेलुया। पीटी सर ने गेम के अंदर कोई आना नहीं चाहिए, लेकिन सर आ सकता है। उसने बात कराया, मुझे उठाया, गले लगाया और उसके गंदे पे रखकर मुझे नाचा उसने और पानी दिया, और मुझे अपने आप को बहुत प्राउड फील किया मुझे देखकर। और समझ रहे हैं एक सार इतना कर सकता है, तो अगर परमेश्वर के लिए प्रभु को ऊंचा स्थान रख के जियोगे, ये समस्या से आप ये सारे संसार की बातों को लेकर कचरा में डालोगे, तो परमेश्वर कैसा आपको छोड़ेगा, गले लगाएगा, उठाकर चुम्मा करेगा, बोलेगा यही मेरा बेटी है, यही मेरा बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। बाकी सारे वस्तु, इज्जत क्या प्यारा है, यीशु के सामने इज्जत कुछ भी नहीं है, यीशु के सामने अपमान कुछ भी नहीं, यीशु के सामने कंगाल कुछ भी नहीं, यीशु के सामने प्यासा कुछ भी नहीं, यीशु के सामने भूख कुछ भी नहीं, यीशु के सामने नंगा कुछ भी नहीं, यीशु के सामने पौलुस को 1 बार नहीं 5 बार कोड़े खाया। पौलुस कितना बार कोड़े खाया, यीशु कितना बार खाया? ले बोलो ना। बोलता क्या कर, ये बंदा क्या क्या मालूम है, घसीट कर बाहर लाके, नगर के बाहर लाकर डाल दिया है। उठकर सीधा उसके दिल का धड़कन को देखिए, उसका दिल का धड़कन को, उसके अंदर यीशु मसीह का जोश देखिए।
यीशु मसीह ने उसका दर्द उस साइड को देखिए, कोई रोक सका उसको? ये आराम कर, बोलता ये आराम करने का समय नहीं है, ये आराम करने का समय नहीं है। यीशु ही प्रभु करके। और एक वर्ड मैं बताना चाहता हूँ, हालेलुया, बोल हालेलुया। देखिए पहला दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय में हमने 17 वचन में पढ़ा ना। आप अभी हम 18 वचनों में पढ़ेंगे, 18 वचनों में पढ़ेंगे। 18 वचन। टाइम खत्म हो गया और एक वीडियो बनाना है, लेकिन मुझे और एक बीच जगह पर जाना है। देखी हुई वस्तुओं को पढ़िएगा दूसरा कोरिन्थियों, अब निकाला आपने दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 18 वचन का पढ़िए। हाँ, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को हेलो पढ़िए, सब बाइबल को देखिए 18 वचन को। हाँ, और हम तो ऐसा लिखा है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को हाँ, और हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, वस्तुओं को नहीं, और हम तो देखे हुए वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती सदा बनी रहती है। बोलो ना, जो आज आपके सामने दिखाई देता है, ये सब स्थिर रहने, ये सब अनदेखे वस्तु देखे वस्तु है, ये सब कोई स्थिर नहीं है, ये सब निकल जाएगा। सही बात है, समस्या, निकल जाएगी, आंसू, कंगाल, दरिद्र, बीमारियां और अपमान, बेइज्जती, ये सब क्या हो जाएगा? बोलो, जो वस्तु दिखता है, दिखने वाला वस्तु, ये सब क्या हो जाएगा? बोलो, ये सब निकल जाएगा। बोल हालेलुया। इस घर को भी देखकर मैं कहता हूँ, इस घर के विरोध, इस घर में आज आप जो आपके बच्चों में देखता है, ये सब निकल जाए यीशु का नाम। लेकिन दोनों यीशु की उपस्थिति में सरेंडर होना चाहिए। दोनों यीशु की उपस्थिति में सरेंडर होकर यीशु को पूरी रीति से ग्रहण करो। मैं कहता हूँ परमेश्वर पूरी रीति से कार्य करेगा। आपके घर में एक बहुत बड़े बदलाव को परमेश्वर उंडेलता है। आपके बच्चों के जीवन में परिवर्तन उंडेलते हैं यीशु मसीह का नाम। बोल हालेलुया, बोलो ना। आप विश्वास योग्य रहो, आप परमेश्वर के विश्वास योग्य रहो। हालेलुया। आप प्रभु के लिए कैसा रहना है? विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया, बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे। यहोवा जो किया उपकार को जिंदगी में कभी नहीं भूलना। हालेलुया। उसमें और उन्नति बढ़ता है। आप प्रभु को धन्यवाद करते समय और आपकी जिंदगी में बढ़ोतरी होता है। बोल हालेलुया, बोलो ना। और बढ़ोतरी होता है यीशु नाम से। बोल हालेलुया, बोलो ना। देखिए बाइबल कहता है दिखी हुई वस्तु स्थिर नहीं, और कौन सा वस्तु स्थिर हुए? जो अनदेखे वस्तु। अनदेखे वस्तु क्या मालूम है? आज प्रभु के राज्य को मैं नहीं देखा, वही मेरे लिए स्थिर है, वही मेरे लिए बना रहेगा, वही मेरे लिए वही प्रभु की प्रशंसा, प्रभु और प्रभु के राज्य मेरे लिए स्थिर है। बाकी ये जब संसार में जो दिखता है, ये सब मेरे लिए जिंदगी में स्थिर नहीं, ये सब निकल जाए। हालेलुया। जिंदगी में कौन बड़ा है? पहला स्थान कौन है? पहला स्थान कौन है? अपमान किधर है? अपमान किधर है? सेकंड है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। दूसरे के बाद मेरे लिए, आज के बाद आप इसी लेवल में जिंदगी जीना है। मनुष्य के बात को साइड में रखना, प्रभु के बात को दिल पे रखना। हालेलुया, बोलो ना। मन में, आपके दिमाग में, आपके मन में मनुष्य के बातों को दबाव नहीं देना है। यीशु के बातों की प्रथम स्थान देना है। यीशु का शब्द के प्रथम स्थान देना है। परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देना है। मनुष्य की बात को सब साइड में रखना। हालेलुया, बोलो ना। वो सुनने का बस, बोलो हालेलुया, बोलो ना। वो सिर्फ सुनने के लिए, बोलो मनुष्य की बात केवल बोलो कार्य में नहीं लाना है। बोलो कार्य में नहीं लाना है। कार्य में लाना किसकी बातों को? केवल प्रभु के बातों को। बोला केवल प्रभु की बात हो, केवल प्रभु की बात हो। हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया। आपकी आत्मा राइस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपका आत्मा हाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मनुष्य की बात आपको चिंता करेगा, मनुष्य की बात आपको अपमान करेगा, मनुष्य की बात के लेकर कभी नाराशा होगी, निराशा होगी, दुखी होगा। आप मनुष्य के बात को फू में जानेंगे यीशु का नाम। कैसा है? ऐसा भी करना मेहनत जाएगा, ऐसा भी करना मेहनत जाएगा। फू, हाँ
आज इतना टाइम इतना प्रभु को स्तुति कर सकते हो। प्रभु तो महान महान है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। प्रभु कौन है? महान है। प्रभु कौन है? महान है। उसको महान के रूप में देखना है, महान श्रेष्ठ के रूप में। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। हाँ, मैंने एक ऐसा एक पुस्तक पढ़ते समय उसमें ऐसा लिखा है ना, वो व्यक्ति प्रभु के किस प्रकार पहला स्थान रखा, वो मैं एक वर्ड में बताना चाहता हूँ। हालेलुया। उसको किसी ने आकर वो एक पास्टर ही है, उसने बोला कि आप आज का जो प्रचार किया है अच्छा नहीं किया है, मुझे कुछ मज़ा नहीं आया है, तो इसे अच्छा आप प्रचार बंद करके घर में जाकर सो जाओ, मुझे भी सोना है। इसी प्रकार उसने प्रचार के दशे में डायरेक्ट उनको सामने बोल दिया। तो हमें क्या लगता है, दिल पे लगता है, आपको दिल पे लगता है, लगना नहीं चाहिए बना। सही बात है। हालेलुया। वो पास्टर क्या बोला मालूम है? वो पास्टर क्या बोला है? आपका स्टेटमेंट आपने दे दिया है, मैं जिस परमेश्वर को प्रचार करता हूँ वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है। आपको अच्छा नहीं लगा कोई बात नहीं है, मैं महान परमेश्वर को बड़े पसंद के रूप में मैं प्रचार करता हूँ। हालेलुया। मुझे बोलो ना, हालेलुया। मैं महान परमेश्वर को बड़े प्यार के साथ प्रचार करता हूँ। हालेलुया। और हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। और हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको नहीं सुनने का कोई बात नहीं, लेकिन उसके प्रचार को मैं बड़े चाहत के साथ करता हूँ, हालेलुया। मैं बड़े पसंद के रूप में करता हूँ। हालेलुया। उसने मुझे इतना आशीषित किया, उसको फील करके मैं करता हूँ। हालेलुया। उसने बार बार प्रभु का जो प्रेम को प्रकट किया है, प्रभु ने मुझे इतना प्रकटीकरण दिया है, उस प्रकटीकरण में दबा के कैसा रखो, मैं प्रचार करूंगा यीशु का नाम से। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। ऐसा जीने के लिए सीख जाओ, ऐसा जीने के लिए हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। आज मैंने सिर्फ माचिस लगाया, हालेलुया। यीशु महान है करके सिर्फ माचिस, लगाया। और उसमें लकड़ी डालकर जलाना आपके काम है। हालेलुया। उसमें लकड़ी डालो या घास डालो, घास मत डालो, कोई फायदा नहीं, उसमें कोयला नहीं बनेगा। लकड़ी डालो, अच्छा लकड़ी डालो, लकड़ी में कोयला बनता है, वो कोयला ही भाप ऐसे ही बना रहेगा। हालेलुया। घास भी डाले तो जलकर राख हो जाएगा। ये क्या आपने इमोशनल, राग मतलब क्या है? इमोशनल, मतलब इमोशनल में ग्रहण करेगा और इमोशनल में फिर ठंडा हो जाता है। आपको मैं इमोशनल नहीं करता हूँ, प्रैक्टिकली आपको मैं कोयला बनाते हैं शिव नाम से। आमीन। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। आपको इमोशनल किया, मैं प्रभु के वचन को समझा है। हालेलुया। 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 आपको मजबूत बनना है। आपको क्या बनना है? मैं प्रभु को सोचा, प्रभु कलीसिया में कम से कम एक दो तो मजबूत बना। परमेश्वर ने बोला तू एक दो मजबूत बना के क्या करेगा? मैं पूरे कलीसिया को मजबूत बना। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। आप मजबूत है क्या नहीं? हाँ। आप मजबूत है क्या नहीं? अब किसी की बात तो आपको कान के अंदर जाएगा? नहीं। मनुष्य की बात कान के अंदर जाएगा? नहीं। नेगेटिव बात जाएगा? नहीं। अपमान की बात जाएगी? नहीं। बेइज्जती जाएगा? नहीं। कोई आपको भला बुरा कह दिया जाएगा? आपका दरिद्र, आपका कंगाल, आपका, मेरे को और बोलने की शब्द नहीं है। हालेलुया। ले बोलो ना। हालेलुया। सारी बात किधर है? पैर के नीचे, हाँ। पैर के नीचे। हाँ। सिर के ऊपर किसकी बात है? प्रभु। बस। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। मनुष्य के अगर किसी मनुष्य के बात आपको दबाने के विचार में आता है, समझ जाओ उधर ही ये शब्द मेरे लिए कैंसल है। ये शब्द मेरे लिए हाई शब्द, बड़ा शब्द, ये वाक्य शब्द है। हालेलुया। यीशु मसीह के शब्द है। अगले बोलो ना। हालेलुया। यीशु मसीह के शब्द को छोड़कर किसी भी शब्द को आप हाई लेवल में मत थिंकिंग कीजिए। यीशु हालेलुया। 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 बोलिए हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। टाइम खत्म हो गया है ना, तो नेक्स्ट टाइम अगले वीक में, तो कल थोड़ा जल्दी आ जाओ। बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। प्रभु आपके इस वचन को लेकर